हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेएसएनई क्लासेज में। तो आज हम बायोलॉजी में सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा है, आपको अब जो क्लास मिलेगी वो रिवाइज क्लासेज मिलेगी। एक दिन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी और एक दिन जीव विज्ञान मिलेगी और एक दिन अदर सब्जेक्ट मिलेगी। तो आपको 3 या 4 दिन के बाद में दोबारा फिर से एक रिवाइज क्लासेज उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपको भी क्या है, एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आप भी बोर महसूस ना करें। इसी को देखते हुए क्रम में हम आज से बायोलॉजी क्लास आपकी स्टार्ट की जा रही है। ये आपकी जो बायोलॉजी क्लास आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई और रेलवे, एनटीपीसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड साइंस, आपको ये साइंस से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपकी जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हो क्वेश्चनों को भी इसमें रिवाइज करा दिया जाएगा। जो किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके क्रम को एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान में देखते हैं, सबसे पहले जो विज्ञान की शाखा होती है जिसमें क्या होता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो शब्द का सर्वप्रथम लेमार्क्स और ट्रेविनेस ने 1802 में सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। और जो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लेमार्क और ट्रेविनेस के द्वारा 1802 में किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स। तो जो जंतु जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में देखते हैं। तो ये 6 तरह से देखते हैं हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम होता है। सबसे पहले इसमें हम किंगडम के बारे में देखते हैं। तो किंगडम क्या होता है, तो दो जीवों के जो में अधिकतम अंतर या फिर न्यूनतम समानता को ही हम किंगडम में देखा जाता है, उसी क्रम में हम उनको किंगडम में रखते हैं। तो जैसे इसमें नेक्स्ट आता है जैसे फाइलम संघ होते हैं। तो ये हमारे जो जंतु जगत या फिर हम कह सकते हैं जो एनिमल किंगडम्स को हमने 9 फाइलम्स या संघ में हमने विभाजित किया है, जिसमें सबसे फर्स्ट है वो है प्रोटोजोआ, सेकंड है फोरिफेरा और थर्ड है हमारा सिलेंट्रेटा और फोर्थ है प्लेटिहेल्मिंथेज और फिफ्थ है जो एस्के हेल्मिंथेज और जो सिक्स्थ है वो एनेलिडा और सेवंथ आर्टोपोडा और हमारा जो 8th है वो मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा हमारा जो नौवां जो फाइलम है। देन इसके बाद में हम क्लास में देखते हैं। तो क्लास में सबसे पहले देखते हैं जब फाइलम संघ नहीं होकर करते तो इसमें जो क्लास होती थी वो 108 प्रकार की होती थी। इसमें जो रेप्टाइल्स और एनिमल्स में इसमें जैसे वो एनिमेलिया वर्ग और रेप्टाइल्स और एवं वर्ग को इनमें कुल मिलाकर ये जो क्लास होती है वो 108 क्लास होती है। देन इसके बाद में ऑर्डर होता है और जीनियस में हम इसमें देखते हैं होमो या फिर होमो, जैसे हम एक कोशिकीय कह सकते हैं, 2 कोशिकीय इस प्रकार से। और देन इसके बाद में जो इसमें जो स्पीसीज होती है, जो प्रजातियां होती है, जातियां होती है, उस पाइस को 2 जीवों में न्यूनतम अंतर के आधार पर या फिर समानता के आधार पर हमें इनमें देखते हैं। देन इसके बाद में हमने इसमें समझा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में। देन इसके बाद में हम एनिमल किंगडम को देखते हैं। तो ये 2 प्रकार से देख सकते हैं हम, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर या फिर मेरुरज्जु के आधार पर इन्हें हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो इसमें देखते हैं एनिमल किंगडम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स इन वर्टिकल और इन इनवर्टिकल। तो इसमें सबसे पहले एकशेरुकी देखते हैं हम, इनवर्टिब्रेट और कशेरुकी जो वर्टिब्रेट। तो इसमें सबसे पहले हम समझ सकते हैं तो नोवैक वॉन। तो इससे हम कह सकते हैं जो नोवैक वॉन से हम समझ सकते हैं जो हमारी जो कशेरुकी होती है, कशेरुकी एक तरह से हमारा जो मेरुदंड होती है या एटलस जिसे हम कहते हैं, वो से हम क्या होते हैं एकशेरुकी या कशेरुकी। तो इसमें जो एकशेरुकी में क्या होती है, जो हमारी जो पिछली हड्डी होती है ये उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। देन इसके बाद में हम कशेरुकी में देखते हैं। तो वर्टिब्रेट में देखते हैं तो इसमें जो वैकबोन होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि वो एकशेरुकी में ये वैकबोन
प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसी क्रम के आधार पर हम इनको आगे देखते हैं। तो एकशेरुकी में जीव में देखते हैं सबसे पहले हम, तो एकशेरुकी जीव होते हैं वो इन वर्टिब्रेट में। तो हम इसे 9 फाइलम्स या संघ में विभाजित करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, जीव विज्ञान देखा था हमने। इसमें क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम अध्ययन लेमार्क और ट्रेवी रेंस के द्वारा 1802 में किया गया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग। देन इसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स के बारे में देखा। तो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, इसमें सबसे पहले आता है इसमें किंगडम, देन इसके बाद में फाइलम आता है। तो किंगडम में हम जगत जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें दो जीवों में अधिकतम या तो अंतर देखा जाता है या फिर न्यूनतम समानता देखी जाती है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे एक कौवा होता है और एक कोयल, इसमें क्या होती है, देन सिमिलर से होते हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं, जो कोयल की जो आवाज क्या होती है अलग होती है, जो कोयल की आवाज होती है वो क्या होती है अलग होती है। तो इसमें क्या करता है, तो जो कौवा होता है वो तो खुद की तरफ से क्या करता है, वो नेक्स्ट जो घोंसला बनाता है वो खुद ही बनाता है, जबकि कोयल होती है तो उनमें क्या करती है, वो डायरेक्ट उसका उपयोग करती है। तो इसके आधार पर या फिर न्यूनतम आधार या फिर न्यूनतम हम कह सकते हैं न्यूनतम समानता या फिर अधिकतम अंतर के आधार पर इस प्रकार से इन्हें जो जगत में इन्हें रखा जाता है। देन इसके बाद में जो फाइलम होते हैं, ये संघ होते हैं, ये 9 होते हैं हमारे। सबसे पहले देखा था हमने प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं। देन इसके बाद में सेकंड आता है पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मी और एस्केरिडीज और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसके बारे में देखेंगे हम एक एक के बारे में। रिकार्डोमेटा इसमें सबसे पहले हमारा आता है। देन इसके बाद में हमने क्लास देखे, तो कुल क्लास है जो हमारे रेप्टिलिया वर्ग्स और जो हमारे एनिमलिया जो वर्ग्स होते हैं, इनको मिलाकर जो क्लास होती है हमारी क्लासेज जिसे हम कहते हैं, वो 108 हुआ करती थी पहले। इसके बाद में हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर होता है गण होता है इस प्रकार से। देन इसके बाद में हम जीनियस होमो या फिर इसमें जीनियस के हम समझ सकते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, इसके आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत या फिर रखे जाते हैं। देन इसके बाद में जो स्पीसीज, इसमें देखते हैं स्पीसीज में क्या होता है, स्पाइंस हम कह सकते हैं 2 जीवों में। तो 2 जीवों में हम या तो फिर न्यूनतम अंतर देखते हैं या फिर क्या देखते हैं, समानता देखते हैं। इसी आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत किया गया है। इसी आधार पर इन्हें हम जो किंगडम है इसमें व्यवस्थित किया गया है। इसी आधार पर हम नेक्स्ट भी इसमें देखेंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं आगे एनिमल किंगडम के बारे में देखते हैं। तो एकशेरुकी और कशेरुकी, तो हम कह सकते हैं एकशेरुकी, एक का मतलब नहीं होना, मतलब कशेरुकी नहीं होना, या वैसे कह सकते हैं हमारी जो बैकबोन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है उसमें, तो उसे एकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। देन कशेरुकी में हम कर सकते हैं कि बैकबोन प्रेजेंट होती है, हमारी जो बैकबोन होती है पिछली जो उनमें उपस्थित होती है। तो ये कैसे होते हैं, कशेरुकी या फिर वर्टिब्रेट जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देन इसके बाद में हमने इसे 9 फाइलों में विभाजित किया। इसके बारे में हम एक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रोटोजोआ जो हमारा फाइलम्स है, फर्स्ट फाइलम, इसके बारे में देखते हैं। तो ये सबसे प्रथम जंतु कहे जाते हैं। तो संसार में जो हमारे जो फाइलम्स या प्रोटोजोआ जो जंतु है, ये प्रथम जंतु है जो सबसे पहले संसार में पृथ्वी पर आए हैं या फिर पृथ्वी पर उपस्थित थे। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रथम संसार में या फिर हमारी जो दुनिया में सबसे ये प्रथम जंतु है जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अब हम कह सकते हैं ये किस प्रकार के हैं। तो ये जो जीव होते हैं ये परजीवी। अब परजीवी से मतलब हम समझ सकते हैं जैसे पैरासाइट इंग्लिश में कह सकते हैं। तो परजीवी क्या होते हैं, ये खुद तो भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन जो दूसरा भोजन पे क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये स्वयं भोजन नहीं बनाकर और ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इनका भोजन भी क्या होते हैं, दूसरे ही होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि घास होती है, घास को जानवर खाते हैं। तो जानवर एक प्रकार से क्या होते हैं, इस प्रकार से इनका भी क्या होता है भोजन, ये स्वयं नहीं बनाते हुए दूसरे पर आश्रित होते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं और इनमें जो कुछ स्वजीवी होते हैं
कुछ तो परजीवी होते हैं और लेकिन कुछ अपवाद के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें स्वजीवी होते हैं जो खुद स्वयं ही भोजन, अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं या खुद ही बनाते हैं। तो कुछ वो भी होते हैं, ज़्यादातर इसमें जो होते हैं प्रोटोजोआ में वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इस प्रकार हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि इनकी जो प्रेजेंस के उपस्थिति के बारे में देखते हैं तो ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ होते हैं क्या होते हैं, जलीय होते हैं। जलीय से मतलब कह सकते हैं हम ये क्या होते हैं, जल में ही रहते हैं। तो ये किस किस प्रकार के जल में रहते हैं, तो ये जो ज़्यादातर होते हैं प्रोटोजोआ कैसे रहते हैं, जलीय तो होते हैं लेकिन कैसे पानी में रहते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। तो जो प्रोटोजोआ की जो उपस्थिति होती है ज़्यादातर ये क्या होती है, जलीय होती है, लेकिन ये कैसी होती है, खारे पानी में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम देख सकते हैं इनमें उत्सर्जन के रूप में देख सकते हैं। तो एक्सक्रिएशन जो देख सकते हैं, तो इनका जो ये उत्सर्जन किस फॉर्म में करते हैं तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो प्रोटोजोआ होते हैं ये एक्सक्रिएशन अमोनिया के रूप में ये करते हैं। तो इनका जो उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये अमोनिया के फॉर्म में ये उत्सर्जन करते हैं। अब इनमें हम जनन की बात कर सकते हैं। तो जनन इनमें होता है वो कैसा होता है, एलैंगिक होता है, जिसे हम मुकुलन विधि द्वारा इनका जनन होता है। तो मुकुलन विधि में क्या होता है, एक बड होता है, उसको तोड़कर क्या होता है, या फिर उनमें उनका विखंडन करके क्या हो जाता है, दूसरा मुकुलन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम अलैंगिक में कह सकते हैं कि इसमें अलैंगिक में क्या होता है, एक कोशिका से ये दूसरी कोशिका का निर्माण करना है या फिर मुकुलन विधि द्वारा। तो अलैंगिक हम एसेक्सुअल में हम समझ गए होंगे। हम इनके उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें अलैंगिक जिसमें अमीबा होती है, प्लाज्मोडियम और ट्रिपेनोसोमा होता है और पेरिमेशियम, इस प्रकार के जो स्लीपर सेप्ड एनिमल होते हैं। तो स्लीपर सेप्ड से मतलब कह सकते हैं जो पेरिमेशियम होता है, स्लीपर मतलब चपटे, एक तरह से ये चपटे जो फॉर्म होती है सेप्ड आकार में ये एनिमल या जानवर होते हैं। यहाँ तक हमने समझा। तो इसमें प्रोटोजोआ हम समझ गए होंगे। तो ये प्रथम जंतु कहे जाते हैं। तो संसार में सबसे पहले जो प्रेजेंस या उपस्थिति थी जो प्रोटोजोआ में, सबसे पहले इन्हें प्रथम जंतु कहा जाता है। देन इसके बाद में ये परजीवी होते हैं। परजीवी के बारे में आपने जाना। तो परजीवी में क्या होते हैं, स्वयं भोजन न बनाते हुए ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो अपना भोजन क्या करते हैं, ये दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। और ये कुछ स्वजीवी भी होते हैं, जो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो भोजन अपना खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो इसमें इसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी जो जलीय, तो ये जलीय होते हैं। तो जलीय मतलब जो जल में रहते हैं, लेकिन ये खारे पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं या खारे पानी में ही ये पाए जाते हैं। अब इनमें उत्सर्जन हम की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन जिसे हम कह सकते हैं, इसमें अमोनिया के रूप में या अमोनिया के फॉर्म में इनमें उत्सर्जन होता है। देन इसके बाद में हमने जनन में देखा तो इनमें अलैंगिक जनन एक्सएक्सिकल, जो कि मुकुलन विधि के द्वारा इनमें जनन होता है। तो इसमें जो हम उदाहरण देखते हैं तो इसमें अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा और पेरामेशियम जो इस स्लीपर सेप्ड एनिमल होते हैं। तो ये स्लीपर सेप्ड एनिमल के रूप में पाए जाते हैं। देन इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं पोरीफेरा के बारे में। फर्स्ट के बारे में हमने जान लिया होगा। देन सेकंड के बारे में हम देखते हैं। सेकंड के बारे में हम देखते हैं पोरीफेरा के बारे में। तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनके पूरे बॉडी पर क्या होते हैं, तो पूरे शरीर पर ये क्या होते हैं, इनके जो शरीर पर छेद पाए जाते हैं। तो इनके जो पूरे शरीर की बॉडी होती है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई जीव है तो इसके पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, ये छिद्र पाए जाते हैं पोरीफेरा में। और ये क्या होते हैं, ये सबसे पहले क्या कहते हैं, तो ये प्रथम बहुकोशिकीय, जिस प्रकार ये प्रथम जंतु कहे जाते हैं इसी प्रकार ये प्रथम बहुकोशिकीय जीव आए जाते हैं। तो जो पोरीफेरा होते हैं ये सबसे प्रथम कहे जाने वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं। देन इसके बाद में हम इनमें टिश्यू ऊतक की बात करते हैं। तो इनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इनमें इनकी प्रेजेंस की बात करते हैं तो टिश्यूज आर नॉट इनका, तो पोरीफेरा में टिश्यूज या ऊतक नहीं पाए जाते हैं। देन इसके बाद में हम इनकी जलीय की परिस्थिति देखते हैं। तो ये जलीय होते हैं। तो ये भी क्या पाए जाते हैं, जो पोरीफेरा होता है ये भी जल में पाए जाते हैं। तो पोरीफेरा संघ के भी जो जीव होते हैं जितने, ये ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, जल में ये पाए जाते हैं। देन इसके बाद में हम इनमें उत्सर्जन की बात करते हैं एक्सक्रीशन के रूप में भी। तो इनमें भी क्या होता है, उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया फॉर्म में इसका उत्सर्जन होता है। इसे हम अमोनिया के फॉर्म होने के कारण इन्हें अमीनो टैलिक भी कह सकते हैं।
देन इसके बाद में हम इनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर जनन सिस्टम या को देखते हैं। तो इनमें अलैंगिक जनन वही एसेक्सुअल फॉर्म पाई जाती है, जिनमें क्या होता है एक कोशिका द्वारा क्या कर दी जाती है, दूसरी कोशिका तैयार कर ली जाती है। देन इसमें हम उदाहरण देखते हैं तो स्पंज, साइकेन और जो मायोनिया इसके ये उदाहरण है। जो कि क्या पाए जाते हैं, ये जीव होते हैं पूरे शरीर पर, इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। स्पंज में क्या होता है, एक गद्दीनुमा संरचना होती है, इसको दबाते हैं तो ये दोबारा क्या है उसी रीशेप्ड में आ जाती है, उसी शेप्ड में आ जाती है, उसी आकार में ये वापस आ जाती है। इसी प्रकार मायोनिया है, इसकी बॉडी पर भी क्या होती है, एक तरह से छिद्र पाए जाते हैं। तो ये छिद्र आपको ये दर्शा रहा हूँ, तो इससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में आए कि स्पंज किस प्रकार का जीव होता है। तो पोरिफेरा, इसमें जो जगत पूछते हैं तो इसका जो फाइलम के बारे में बात पूछते हैं तो पोरिफेरा जगत का, ये पोरिफेरा संघ का ये जीव होता है। इसके पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से जीव है इनके बॉडी पर, तो आपको ये जो ऑप्शन है उनमें ये दे सकते हैं। तो ये प्रथम बहुकोशी के जीव होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो जो प्रथम बहुकोशी के जीव कौन से होते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे इसमें दे दिए जाएंगे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्लेटी, या फिर आपको डायरेक्ट उदाहरण जो आपको स्पॉन्ज, साइकेन और मायोनिया जैसे आपको उदाहरण दे दी जाएंगे और उससे आपको पूछ भी जाएंगे। देन इसके बाद में हमने टिश्यू की बात की थी, तो टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन दिस पोरिफेरा। तो और ये जलीय होती है, तो ये एक्वस जो कि जलीय जीव होते हैं जो जल में ये पाए जाते हैं। देन इसके बाद में हमने जनन की बात में की, तो इनमें एसेक्सुअल हार्मोन पाया जाता है, एसेक्सुअल जो इसमें जनन पाया जाता है, जिसमें मुकुलन विधि द्वारा हमने अभी देखा था। तो इसमें मुकुलन द्वारा जो पेड़ की जैसे ये टेनी होती है, इसमें से ये बर्ड निकलता है, इसको अलग करके क्या जाता है, दूसरा हम मुकुलन के विधि के द्वारा, दूसरा अलैंगिक द्वारा हम दूसरा भी ऐसा तैयार कर सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम थर्ड देखते हैं सिलेंट्रेटा या फिर गिडारिया, जिसे हम इसका जो दूसरा नाम है वो गिडारिया। इसके बारे में देखते हैं कि ऐसे सारे जीव जिनके ऊपर क्या होती है, दंत कोशिका पाई जाती है। तो हम सिलेंट्रेटा की हम बात करते हैं, तो सिलेंट्रेटा में क्या होता है, ऐसे जीव जिनकी बॉडी पर क्या होती है, दंत कोशिकाएं पाई जाती है। देन इसके बाद में देखते हैं इनमें, तो इनमें जो ट्रूकोशिका, जो ट्रू टिश्यू पाए जाते हैं, तो इनमें जो हम ऊतक की बात करते हैं, तो इनमें ऊतक पाया जाता है सिलेंट्रेटा में। और हम इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो सिलेंट्रेटा में नहीं पाया जाता है। तो वे जीव इनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, वे कौन से उसमें आते हैं, तो वे सिलेंट्रेटा में आएंगे। देन इसके बाद में हम इसमें नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो भी आर नॉट प्रेजेंट, तो इसमें वो भी नहीं पाया जाता है। देन इसके बाद में हम नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, जब उत्सर्जन की बात करते हैं तो ये भी क्या होते हैं, अमोनिया के फॉर्म में इनका उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें उदाहरण देखते हैं, तो इसे जेलीफिश, जिसे हम फॉल्स फिश कही जाती है। तो जेलीफिश होती है एक प्रकार से जिसे हम झूठी मछली कहा जाता है। तो इसके ये उदाहरण होते हैं, और इसमें जैसे हाइड्रा और मूंगा, ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के सिलेंट्रेटा के ये उदाहरण होते हैं। तो इनकी हम बात करते हैं, तो इनके ऊपर क्या होती है, दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं, और हम ट्रू कोशिका जो ट्रू तक पाई जाती है, पाचन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता, और नर्वस सिस्टम भी इनमें नहीं पाया जाता। इनकी एक विशेषता होती है, और इनके उत्सर्जन के रूप में ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। देन इसके बाद में हमने इनमें उदाहरण देखा, तो उदाहरण में से जेलीफिश, जिसे फेल्स फिश भी कहा जाता है, और इसमें जैसे नेक्स्ट उदाहरण हमारा हाइड्रा और मूंगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं प्लेटिहेल्मिंथ्स। ये क्या होते हैं, ये फ्लैट वर्म यानी फ्लैट वर्म। तो फ्लैट वर्म हो सकते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चपटे। तो ये फीते के आकार के ये क्या होते हैं, इस प्रकार के ये क्या होते हैं, जीव होते हैं प्लेटिहेल्मिंथ्स। इनमें पाचन तंत्र क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो इनमें हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र डेवलप हो जाता है, जबकि सिलेंट्रेटा पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता।
और हम ब्रेन की बात करते हैं तो प्लेंटी हेल्थी जो जीव में हम ब्रेन में मस्तिष्क की बात करते हैं तो ब्रेन, मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम भी इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम तो हमारा तंत्रिका तंत्र, तो ब्रेन नहीं है इसमें, ब्रेन भी की उपस्थिति नहीं होती है और इनमें नर्वस सिस्टम की भी क्या होती है, उपस्थिति नहीं होती है। अब इनके हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी के बारे में अभी बताया था, ये स्वयं भोजन क्या करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर ही क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। देन इसके बाद में हमने इसमें जो उदाहरण देखते हैं तो इसे टैप पर, जिसे तीताकृमि, जिसमें हम टीनिया सोलियम, जिस जो कि खा पाया जाता है, जो भेड़ की जो आंत होती है उसमें ये पाया जाता है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट उदाहरण है इसका लीवर फ्लू, और इसका जो थर्ड उदाहरण है वो प्लेनेरिया। ये क्या होते हैं, ये फीते के रूप में ही जी होते हैं, जिनमें ब्रेन नहीं होता, इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता, इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो विकसित होता है और नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। और ये परजीवी होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं जो कि ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हुए दूसरे पर आश्रित होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो SKLP रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे जो नेक्स्ट बच रहे हैं चार हमने देख लिए हैं। देन इसके बाद में जो 5 बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।